सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। आपां पिछले लैक्चर प्रोजैक्ट का चैप्टर शुरू किया सी, इहदा कुछ बेसिक कराया सीगा ते अज प्रॉपर पढ़ना कि प्रोजैक्टाइल हुंदा की है। वो देखण वास्ते कि प्रोजैक्टाइल हुंदा की है, जिवें यह एक्स एक्सिस आ, यह वाई एक्सिस आ। ये मोशन पहला पढ़ चुके हैं पिछे। जे बॉडी आप वर्टिकली उपर थ्रो करिए या नीचे थ्रो करिए, वर्टिकल मोशन का पढ़ चुके हैं आप, तो हॉरिजॉन्टल मोशन भी पढ़ चुके हैं। दोनों गल्लां पहलां आ चुकी हैं। पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है या वर्टिकली मूव कर रहा है, दोनों गल्लां पहलां कीतियां हुईयां ने। हुण की होगा, पार्टिकल नूं आपां उपर थ्रो नहीं करना है, वर्टिकल थोड़ा टेढ़ा थ्रो करांगे। टेढ़े वास्ते वर्ड हुंदा हैगा ओबलीक। ओबलीक ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, टेढ़ा थ्रो करांगे। तुसीं आप दिमाग लाओ, जे थोड़ा आप कोई स्टोन लईए टेढ़ा थ्रो करिए तो वह स्टोन का जिहड़ा पाथ होगा वो इदां दा होगा। जे स्टोन आप टेढ़ा, जे स्टोन नूं आपां सीधा उपर थ्रो करांगे तो अपना स्टोन उपर जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर नीचे आएगा। पर जे आप हॉरिजॉन्टल ओबलीक थ्रो करांगे, टेढ़ा थ्रो करांगे, मैं सीधा टेढ़ा मारे तो पहला हौली हौली उपर जाएगा, फिर अगे भी जाएगा, इदा हौली हौली नीचे आ जाएगा। आ पाथ फॉलो करेगा। जिहदे विच आपां स्टोन नूं ओबलीक थ्रो करिए, टेढ़ा थ्रो करिए, उन्होंने प्रोजैक्टाइल कहते हैं। तो ये करना की है, आपने काफ़ी गल्लां पढ़नियां ने कि जिहड़ा ये पाथ फॉलो करेगा, ये पाथ की इक्वेशन लभनी है, तो इनू आपने पैराबोला शो करना कि जिहड़ा पाथ होगा यह पैराबोला होगा। ये काफ़ी गल्लां पढ़नियां। आप होर पता करना, आप जे आप थ्रो करांगे किसी पर्टिकुलर एंगल से किसी वेलोसिटी नाल थ्रो करांगे तो वध तो वध ये कितना उच्चा जाएगा, कितनी दूर जाएगा, कितनी देर हवा च रहेगा, ये सारी गल्लां आप फाइंड करनी है प्रोजैक्टाइल दे विच। ये कुछ फॉर्मूले प्रूव करांगे, प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है तो फॉर्मूले याद भी करने। तो सब तो पहला काम की करांगे, आप देखते हैं कि वो करना आपने कि ये शो करना है जिहड़ा पाथ फॉलो करेगा, ये पाथ जिहड़ा होगा ये पैराबोला बनेगा। पाथ नूं आपां पाथ भी कह सकते हैं आप वर्ड, या कह सकते हैं आप ट्राजैक्टरी, दोनों नाम ने। तो इनू करने वास्ते पहला जो आर्टिकल आप कटर प्रूव करना है, वो मैं आर्टिकल की स्टेटमेंट पढ़ रहा जी, तुम स्टेटमेंट देख लो। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट विद वेलोसिटी u इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा नॉट इक्वल टू π/2 विद द हॉरिजॉन्टल, neglecting air resistance, find its motion and show that its path is a parabola। जिहड़ा पाथ होएगा वो पैराबोला होएगा, ये आपने शो करना। तो स्टेटमेंट देखते हैं, डायग्राम बना रहे हैं। पार्टिकल नूं किसी एंगल ते थ्रो किया, एंगल अल्फा, ये अल्फा 90 नहीं है, तो एंगल जो अल्फा है ये हॉरिजॉन्टल लेना, आप इत्थों मापना एंगल। जे एंगल 90 लवांगे तो 90 ते थ्रो करांगे, मतलब कि बन गया कि पार्टिकल नूं आपां वर्टिकल अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, जबकि प्रोजैक्टाइल तां हुंदा हैगा जे वर्टिकली थ्रो नहीं करना है, आपने किसी होर एंगल से थ्रो करिए। तो स्पैशल मैंशन करता कि अल्फा जो है वो π/2 नहीं है, मतलब वर्टिकली थ्रो नहीं किया आपने। तो अंडरस्टूड है कि आप ओबलीक थ्रो किया।
एक किहड़े एंगल दे थ्रो किया, मतलब पार्टिकल वेलोसिटी दी u हैगी तो एंगल हॉरिजॉन्टल अल्फा हैगा। जो थ्रो करांगे पार्टिकल थोड़ा सीधा जाऊगा, फिर टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा, इदां आके नीचे गिर जाएगा। इत्थे ये मोशन लभना आपां ने कि ये मोशन जिहड़ा होगा पाथ, मतलब ये इक्वेशन लभनी है पाथ की, तो शो करना कि ये पैराबोला बनेगा। ये काम आपां इह शो करना। जो देखो किवें लभांगे, पी एक्स वाई ले लिया पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, मतलब कि आपां इत्थों थ्रो किया तो किसी टाइम ते एनी टाइम टी ते मान लो इत्थे पहुंच गया पार्टिकल, इत्थे सी फिर इत्थे इदां जांदा जांदा किसी भी टाइम ते इत्थे पहुंच गया। सपोज कर लिया एक्स वाई, हुण एक्स डिस्टेंस की हो गया आ वाला ते वाई डिस्टेंस आ वाला, ये वाई डिस्टेंस। ये पहला पढ़िया है आपने कि किसी भी फोर्स के जो किसी वैक्टर के कंपोनेंट कर सकते हैं। ये वैक्टर के दो कंपोनेंट किए जिन्हें एंगल अल्फा बनता है, ये बनेगा यू कॉस अल्फा तो वर्टिकल होएगा यू साइन अल्फा। ये यू कॉस अल्फा, ये यू साइन अल्फा, ये कंपोनेंट हो गए। हुण इहदा फायदा की हैगा, ये दो कंपोनेंट तोड़न का फायदा की है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन बन गया, ये वर्टिकल मोशन बन गया। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दोनों पढ़े हुए हैं आपने। किवें पहले वर्टिकल मोशन पढ़ रहे हैं, जो उपर नूं बॉडी आपां थ्रो करते होंगे हैगे आ, तां जो एसलेशन हुंदी हैगी आ वो ड्यू टू ग्रैविटी हुंदी है। नैगेटिव तां पाने क्योंकि यह मोशन नूं रोकेगी, तां नैगेटिव पाया। तो फार्मूला की हुंदा, वाई होगा डिसप्लेसमेंट, तो डिसप्लेसमेंट का फार्मूला हुंदा वाई इज इक्वल टू वेलोसिटी। फार्मूला मैं लिख रहा जी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्केयर। ये फार्मूला हुंदा एस हुंदी डिसप्लेसमेंट, डिसप्लेसमेंट इस केस वाई है, यू होंदी वेलोसिटी, इस केस वेलोसिटी की है इधरले पासे यू साइन अल्फा, वेलोसिटी यू साइन अल्फा, तो टाइम आपां टी सपोज किया है प्लस हाफ एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रैविटी नैगेटिव आएगी टी स्केयर। तो एक आ मोशन बन जाएगा यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। ये नंबरिंग वन पॉइंट। हुण इधरले पासे देखो की हैगा आलसो एक्स। हुण डिसप्लेसमेंट एक्स, ये एक्स है जी, वेलोसिटी कितनी है यू कॉस अल्फा, यू कॉस अल्फा टी प्लस हाफ। हुण एसलेशन तो जे उपर बॉडी थ्रो करांगे तां ही ग्रैविटी रोकेगी, जे आप सीधी हॉरिजॉन्टली थ्रो करांगे, हॉरिजॉन्टली जा रही है बॉडी, तो ग्रैविटी में कोई लिंक नहीं होना। यह पहला पढ़िया है आपने कि जिवें बॉडी इदां जा रही है सीधी, जे आप इधरले पासे फोर्स लावांगे तो बॉडी स्पीड वध जाएगी, जे इधरले पासे फोर्स ला रहे हैं आप 10 की, एक इधरले पासे फोर्स ला रहे हैं आप 10 की, ये फोर्स ज़्यादा वधाएगी 10 न्यूटन की, ये फोर्स अजे घट वधाएगी इस फोर्स को। मतलब कि ये भी 10 न्यूटन फोर्स ना जा रहा पहले अगे, तो 10 न्यूटन फोर्स होर लाती तो ओवरऑल की बन गया कि ये बॉडी 20 न्यूटन फोर्स ना जा रही है अगे। पर जो 10 न्यूटन ने सीधा लाने की बजाय टेढ़ा लाइए तो यदा मतलब इदा नहीं होंदा कि बॉडी जो है हुण 20 न्यूटन अगे जाएगी, क्योंकि यह पूरी फोर्स इनू अगे नहीं लेके जा रही हैगी। तो किहड़ी फोर्स अगे लेके जा रही है आप देखना होंदा, रिजॉल्ट पार्ट करते होंगे, इदा रिजॉल्ट पार्ट करते आपने एंगल देखना होंदा, फिर रिजॉल्ट पार्ट लाने होंगे, फिर देखना होंदा किहड़ा इहदा हिस्सा इनू हैल्प कर रहा है। इदा कुछ काम पहला हो चुकिया जी। चलो ना डीपली नहीं जाना हैगा आपने, सिर्फ ये गल कर रहे थे कि पहला गल पढ़ी सी, जे बॉडी इदा मूव कर रही हैगी है, एक फोर्स इदा लग रही है, तो ये फोर्स मोशन के उपर कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, इहदा कोई लिंक नहीं है, बिकॉज एंगल 90 है, तो यदा रिजॉल्ट पार्ट ये उपर cos 90 होगा, cos 90 0 होगा, मतलब ये परपेंडिकुलर फोर्स का इस फोर्स उपर कोई इफेक्ट नहीं होएगा। हुण एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रैविटी का उपर नीचे होंदी है,
बॉडी हॉरिजॉन्टली जा रही है परपेंडिकुलर है तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी का इन्ना कोई लिंक नहीं होना, मतलब उरे एक्सेलरेशन जीरो होगी। ये थोड़ा जिहा ध्यान रखना। तो एक्स जो है वो यू कॉस अल्फा टी बन गया, ये नंबरिंग 2 बन गई। ये कल भी क्वेश्चन कराया सिरे नाल दा जिस आपने इक्वेशन ऑफ पाथ लभी सी की सी उहदे विचों ए भी टी की फॉर्म च है, ए भी टी की फॉर्म च है, एक चों टी कढ़ के दूजे से भर देंगे, मतलब इतों टी की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा, ये भरती पुट इन 1, वाई आ गया यू साइन अल्फा एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा स्क्वायर। ये एक्स वाई रिलेशन बन गया, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। ये शो करना कि पैराबोला बनता, वो आप सॉल्व करते हैं सारा। y इक्वल टू एक्स साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, यू कट देने आप, यही आ गया माइनस जी एक्स स्केयर अपॉन 2 यू स्केयर कॉस स्केयर अल्फा। ये एलसीएम ले रहे सारा, y इक्वल्स टू नीचे एलसीएम आ गया 2 यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा कॉस स्केयर अल्फा, सॉरी ये आ गया 2x यू स्केयर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस जी एक्स स्केयर, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करता, ये आ गया y 2 यू स्केयर कॉस स्केयर अल्फा 2x यू स्केयर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस जी एक्स। ये दोनों टर्म चाक के इधर ले आवांगे, इन्हों उधर ले आने, ये आ गया जी एक्स स्केयर माइनस 2x यू स्केयर साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 यू स्केयर कॉस स्केयर अल्फा वाई। ये चलावांगे आप इस तो बाद कंप्लीटिंग स्केयर मैथड। ਉਹਦੇ वास्ते एक्स स्केयर ऑप्शन 1 चाहिए होंगे अपन, तो पहले जी नाल डिवाइड कर लिया अपन, तो कंप्लीट स्केयर मैथड होंगे कि एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके फिर स्केयर दोनों पासे ऐड करना होंगे। इसका हाफ किया 2 कट के प्लस स्केयर किया यू स्केयर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी, यह टर्म दोनों पासे आप ऐड करनी। इतने माइनस होना सी, ए बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ए बन गया ए माइनस बी का होल स्केयर। ये चों आह टर्म सारी कॉमन कढ़ लेने आप, ये सारा प्रोसैस उवें हो रहा है। तुम ध्यान दे विचों जे फस्ट ईयर दे विच सीगा ज्योमेट्री ये कॉस स्केयर अल्फा बाहर कर गया अपॉन जी वाई माइनस यू स्केयर बाहर आ गया जी,
cos स्क्वायर अल्फा बाहर किया आपने, जी बाहर आ गया तो ये आ जाऊगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ਇਹਦਾ होल स्क्वायर ਸੀਗਾ जी, आ ठीक कर लियो। जो होल स्क्वायर ਸੀਗਾ यू स्क्वायर बाहर आ गया कि यू स्क्वायर रह गया इत्थे, साइन कॉस स्क्वायर बाहर आ गया तो साइन स्क्वायर रह गया इत्थे, नीचों जी निकल गया बाहर अते 2, बाकी चेक कर लियो। यू स्क्वायर बाहर आ गया जी, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर रह गया अपने को, तो 2 कढ़िया बाहर नीचे अपॉन 2, जी स्क्वायर तो जी कढ़ लिया बाहर अपने, ये टर्म बन गई। ये है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन कड्डी अपने, जे ये आप इक्वेशन ऑफ मोशन कड्डी हैगी आ तो की बनता देखो, इनू समझने वास्ते मैं इदा लिख रहा, ये है जी इट इज ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म बनती है एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर माइनस 4a वाई माइनस के दा वाई माइनस के, इनू एच मान लिया सारा, ये एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर आ, ये सारा 4a सपोज कर लिया, ए वाई माइनस के, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला की इक्वेशन होगी। जे ये पैराबोला की इक्वेशन है, एक है की सी, ये मोशन की इक्वेशन कड्डी सी, तो मोशन की होगा इस केस मतलब पैराबोला होगा। ये क्वेश्चन तो कंप्लीट है, ये पैराबोला बनाना सी अपने। ये हो जो ध्यान च हो फर्स्ट समैसटर, जे नहीं ध्यान तो ध्यान रखियो, जिहड़ा ये एच ते के है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने वास्ते, वेयर जिहड़ा एच कॉमा के हुंदा ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला हुंदा, वर्टेक्स की हुंदा हैगा जिथों, जिवें आ पैराबोला अगे आ रहा, जिथों मुड़दा हैगा वापस, जिवें आ नीचे जा रहा वापस मुड़ गया इथों, ये वर्टेक्स हुंदा, ये अगे जा रहा वापस मुड़ गया, ये वर्टेक्स हुंदा, जो चुंझ कह लो एक चुंझ हुंदी है, ये वर्टेक्स। मतलब जिहड़ा आप इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई हैगी आ कि ये प्रोजैक्टाइल का जिहड़ा मोशन होएगा ये पैराबोला होएगा, जिहड़ा आ वाला ये कोआर्डीनेट्स ने टॉप दे ये एच कॉमा के होंदे ने, दैट इज एच की वैल्यू कितनी हैगी आ वाली यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी कॉमा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ये वर्टेक्स होंगे। तो ये पहला पार्ट से अपने को कि ये अपने पैराबोला का इक्वेशन निकल गई पैराबोला की, तो यही पूछा सी ये वर्टेक्स जान के कटिया जी, ये लोड़ पैनी है तो कटिया अपने। हूँ जो नैक्सट आर्टिकल है वो इक्वेशन लोड़ नहीं याद करा दी, ये याद की करना, बस ये गल याद रखनी है जी अपने को एक एक्स की वैल्यू करी सी यू कॉस अल्फा टी, एक वाई कराया सीगा यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, आ गल्लां याद रखनी है। हूँ अगे जो चीज़ याद करनी है वो डेरीवेशन भी करनी है अपने, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। वो है अपने को आर्टिकल देख लो, एक पार्टिकल में प्रोजैक्ट किया आप यू वेलोसिटी ना एंगल अल्फा बना रहेगा, ये 4 गल्लां आपां फाइंड करनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट कहने हवा च कितना देर हवा च रहेगा, अगे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी है, डायरेक्शन ऑफ प्रोजैक्शन हैगा, कोई खास लोड़ नहीं पैनी वैसे आपां मेन तो 4 गल्लां ने, तो ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड मैं चौथी कोई खास लोड़ नहीं पैनी वैसे कढ़नी आपां, मेन 4 गल्लां आपां याद रखनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट याद रखना आपां, पहला पॉइंट वो प्रूव करांगे हुंदा की है वो याद रखना, दूजा पॉइंट हॉरिजॉन्टल रेंज, तीजा पॉइंट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो लास्ट पॉइंट ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड, ये गल्लां आपां सारे याद रखनियां ने। तो देखो
ये पैराबोला। फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं, ये मैं जान के रब नहीं किया है। फॉर्मूले यूज़ किए भी एक्स जोड़ा होंदा हैगा ये पी पॉइंट एक्स वाई, एक्स होंदा हैगा यू कॉस अल्फा टी, वाई होंदा हैगा यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। ये याद रखने भी। हुण पहला बच्चा टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट की होंदा हैगा, इत्थों बॉडी प्रोजैक्ट की, फ्लाइट होंदा हवा च रहना, किन्नी देर हवा च रहेगा। इत्थों सिटिया पाने तो ये हवा च देखो इस टाइम ये उरे तक हवा च रहूगा। ਜਾਂ इदा कह लवो जदों उरों आपने सिटिया प्रोजैक्ट किया कोई बॉडी तो दूजे सिरे ते ये कदों गिरेगी, किन्ने टाइम बाद गिरेगी, वो टाइम ऑफ लाइट हो गया। मतलब जिन्ना चिर हवा च रहेगी उन्ने चिर बाद ही गिरेगी। जे तो आप कहिए कि 10 सेकंड हवा च रहती है, मतलब कि 10वें सेकंड तो बाद ये बॉडी नीचे आ जाएगी। तो ये गल बन गई कि बॉडी जो है वो ग्राउंड में कदों टच करेगी। जिन्ने टाइम बाद, जिवें 10 सेकंड बाद ये ग्राउंड में टच करती है तो मतलब कि 10 सेकंड का टाइम ऑफ लाइट हो गया। तो ये करना किवें, देखो वाई इदा लिया आपने, डिस्टेंस एक्स इदा लिया। जदों बॉडी ये टच करेगी, एक्स एक्स में टच करेगी, उदों वाई कितना होगा, एक्स एक्स उपर वाई 0 होंदा हैगा। तो वाई नूं आपां 0 पुट कर लिया, पुट वाई इक्वल टू 0। तो 0 कितना आ गया, यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। ये चों टी कॉमन कर लिया आपने, 0 इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी टी मल्टीप्लाई 0 तो होगा जो कला कला 0 होगा, मतलब टी इक्वल 0 आ गया इतों, और यू साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू 0 आ गया। इतों आ गया यू साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ जी टी, तो टी आ गया अपने को 2u साइन अल्फा अपॉन जी। आ दो टाइम के आंसर आ गए। दो टाइम के आंसर कहने का मतलब की है, जो टाइम 0 होगा उदों भी बॉडी ग्राउंड ते होएगी, जो टाइम 2u साइन अल्फा अपॉन जी होएगा उदों ही बॉडी ग्राउंड ते होएगी। इसका की मतलब बन गया, टी इक्वल 0 तो लग रहा पता आपां टी इक्वल 0 होंदा इनिशियली, जो बॉडी प्रोजैक्ट करांगे उदों बॉडी ग्राउंड ते होएगी। ये तो अंडरस्टूड ही है कि ग्राउंड तो ही तो प्रोजैक्ट की है। जो आप देखना शुरू किया और बॉडी ग्राउंड ते सीगी, उस तो बाद हवा च गई, फिर दूजी वारी ग्राउंड ते कदों आएगी अपने को, इन्ने टाइम बाद। तो ये वो टाइम है कि जिन्ने टाइम बाद ये बॉडी ग्राउंड ते आएगी, मतलब जिन्ने टाइम से हवा च रही है। तो ये टाइम ऑफ लाइट हो गया। तो टाइम ऑफ लाइट जो है ये आ गया 2u साइन अल्फा अपॉन जी। ये याद रखना टाइम ऑफ लाइट। प्रूफ करने का यह फायदा होंदा जे बाय चांस भुल भी जाओ तो असीं बना के देख सकते हो और सौखा ही बन जाओ। टाइम ऑफ लाइट ये हुण करना है आपने ग्रेटेस्ट हाइट मैक्सीमम हॉरिजॉन्टल रेंज। उरों तो लैके हॉरिजॉन्टल रेंज की होंदी है, इनू कहने आपां कि किन्नी हॉरिजॉन्टली ये किन्नी दूर गिरेगा जाके, हॉरिजॉन्टली किन्नी दूर गिरेगा ये आप कढ़नी है। हॉरिजॉन्टल रेंज कढ़नी है कि बॉडी प्रोजैक्ट की तो कित्थे गिरेगा जाके, आ डिस्टेंस। तो आ डिस्टेंस की क्या आप एक्स एक्स फाइंड करना। ये काम सौखा ही है, किवें एक्स की वैल्यू पता आपां तो टी टाइम पता, तो टाइम ऑफ लाइट की वैल्यू भर देवांगे। मतलब ये टाइम केड़ा हैगा, ये वो टाइम है जो बॉडी उरे पहुंचेगी। तो ये टाइम जो भरांगे आप ये तो एक्स एक्स मतलब कि जो बॉडी उरे पहुंचेगी
तो एक्स डिस्टेंस कितना कवर करेगा, यही अपने को हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी। तो एक्स विच भर देवांगे, देयरफॉर एक्स आ गया यू कॉस अल्फा 2u साइन अल्फा अपॉन जी, टी की वैल्यू भरती। ये आ गया यू स्केयर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये साइन 2 अल्फा होंगे अपॉन जी। ये हॉरिजॉन्टल रेंज के याद करें, यू स्केयर साइन 2 अल्फा जी, साइन 2 अल्फा पाई जी। एक पूछा उन्होंने इस तो बाद मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कि बॉडी वध तो वध कितनी दूर जाऊगी, वो किवें, मतलब यदि आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू वास्ते जिन्ना साइन बड़ा होगा उन्ना आंसर बड़ा होगा। सब तो वड्डी वैल्यू साइन की की होंदी है 1। जो साइन की वैल्यू सब तो वड्डी भरांगे तो आंसर सब तो बड़ा होगा, सब तो वड्डे नूं कहने आप मैक्सिमम। तो फिर ये हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बन जाएगी। वो साइन किहड़े एंगल ते 1 होंदा हैगा, 90 ते, तो अल्फा कितना आ गया 45। जदों आप 45 डिग्री एंगल ते प्रोजैक्ट करांगे बॉडी नूं, तो उदों वध तो वध दूर गिरेगी, वध तो वध दूर गिरेगी। ठीक है, कितनी दूर गिरेगी, वो आऊगा देयरफॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 भर देंगे आप, ये होंदी है यू स्केयर बाई जी। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ये यू स्केयर बाई जी। अगे तीजा पार्ट आ, तीसरा पार्ट पूछा सी उन्होंने कि डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन की होगी फॉर अ गिवन हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब बॉडी इत्थे गिरे, किहड़े एंगल ते आपां प्रोजैक्ट करांगे कि बॉडी इत्थे ही गिरे, ये करदे कोई समझ आऊ किवें कह रहे हैं। चलो हॉरिजॉन्टल रेंज जिहड़ी हैगी आ वो सीगी अपने कोल यू स्केयर साइन 2 अल्फा बाई जी। ये गौर ना देखो कि आपां इदां लिख सकते हैं पाई -2 अल्फा बाई जी, साइन 180 माइनस थीटा जो होंदा साइन थीटा ही होंदा, सेम आऊगा। असीं इनू फिर आपने इहदे विचों 2 बाहर कढ लिया, 2 कॉमन कढ लिया एंगल च। ये बराबर ने दोनों आपस, बराबर का की मतलब आ, चाहे अल्फा लै लवो चाहे π/2 माइनस अल्फा लै लवो, गल सेम ही है। दोबारा बोल रहा मैं, चाहे अल्फा लै लवो चाहे π/2 माइनस अल्फा लै लो, दोनों सेम ही होंगे। इसका मतलब की हैगा, ये समझियो ध्यान नाल, इधर बनाना। इत्थों बॉडी मैं प्रोजैक्ट की है यू वेलोसिटी नाल एंगल अल्फा ना, तो बॉडी इदा नीचे गिर जाएगी। चाहे अल्फा ते प्रोजैक्ट कर लो चाहे π/2 माइनस अल्फा, π/2 इनू π/2 चो घटाता अपने, तो आ गया एंगल। मान लो जिहड़ा ए वाला एंगल है इहदा नाम है π/2 माइनस अल्फा। जे इहदे उपर भी प्रोजैक्ट करांगे तां भी बॉडी इत्थे ही गिरेगी, सेम है, चाहे अल्फा लै लो चाहे π/2 माइनस अल्फा लै लो। होर समझाने वास्ते एक एग्जाम्पल होर लेनी है। मान लो अल्फा 30 आ, 30 डिग्री एंगल ते आपने बॉडी नूं प्रोजैक्ट किया, 30 डिग्री एंगल ते बॉडी जो है इदा नीचे गिर जाएगी। फिर 60 के प्रोजैक्ट करांगे, 90 माइनस 30 करोगे, 90 माइनस 30 किया 60 बन गया। जे 60 ते भी प्रोजैक्ट करांगे आप 60 एंगल ते, ये एंगल 60 है जी, तां भी बॉडी इत्थे ही गिरेगी, सेम गिरेगी। मतलब कि चाहे एंगल अल्फा लै लवो चाहे π/2 माइनस अल्फा लै लवो, दोनों केसिस दे विच इक्वल ने, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी, इक्को थां ते गिरनगियां दोनों। मतलब बस ये फर्क है, 60 वाले थोड़ी उच्ची जाएगी ज़्यादा
तो गिरूगी उत्थे 30 वाली भी जी इतों नीवी रहेगी उत्थे गिरेगी। मतलब दो डायरैक्शन ने, एक हॉरिजॉन्टल रेंज लैके आने वास्ते दो डायरैक्शन ने, एक अल्फा एक π/2 माइनस अल्फा, दोनों वास्ते हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी, दोनों एको थां ते कर रही हैं। ये सैकेंड पार्ट से ये समझने वास्ते ही है, ये लोड़ नहीं याद करने की। तीजा याद करना अपने वो है कि अपने को तीजा पार्ट आप देखना कि ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड कितनी होगी। मतलब बॉडी आप जो करांगे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, देखो मैक्सीमम बस उरे तक ऊपर गई है, इस तो बाद नीचे आनी शुरू होगी। तो ये पूछिया कि कितनी उच्ची गई है मैक्सीमम, ये बॉडी मैक्सीमम कितनी उच्ची गई है। तो ये अपने को इस केस दे विच ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड होगी, कितनी उच्ची गई है। हुण ये किवें कड्डांगे वो आपां देखना है। जो टाइम ऑफ फ्लाइट सीगा वो कड्ढिया सी आपां ने 2u sin अल्फा अपॉन जी, कैपिटल टी पा लेना। ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम केड़ा है जो बॉडी उपर जाके इत्थे पहुँच गई, फिर नीचे आनी शुरू होगी। मतलब इत्थों तो लैके उरे तक जो टाइम है ये टाइम ऑफ फ्लाइट सारा। तो सिमिट्री देख के लग ही रहा कि जे 10 सेकेंड दे विच ये बॉडी नीचे गिर रही है तो 5 सेकेंड बाद ये बॉडी इत्थे होगी। सिमिट्री देख के लग रहा है कि 5 सेकेंड बाद बॉडी सेंटर इत्थे होगी। जिन्ना टाइम उरों तो लैके उरों तक पहुँचन लगेगा उन्ना टाइम ही इतों तो नीचे आने लगेगा। सिमिट्री देख के लग रहा है तो उरे पहुँचन का टाइम कितना हो गया, देयरफॉर टाइम टी ये लिया आपाने 2u sin अल्फा अपॉन जी का अद्धा करता हाफ। ये टाइम केड़ा कढ़िया है अपने जो उरों तो लैके बॉडी उरे पहुंची है, हाफ टाइम ले लिया। ये आ गया अपने को u sin अल्फा अपॉन जी। मतलब हुण ये टाइम वास्ते वाई कर लांगे, बस जो बॉडी उरे पहुंचेगी ये टाइम पता लग गया अपन। हुण वाई कर लांगे, जो वाई होगा वो ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड होएगी। आलसो वाई कितना सी u sin अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। टी की वैल्यू भर देंगे u sin अल्फा टी, टी है u sin अल्फा अपॉन जी माइनस हाफ जी u sin अल्फा अपॉन जी का स्केयर। बस ये सॉल्व कर लवांगे। ये आ जाएगा u स्केयर साइन स्केयर अल्फा अपॉन जी, ये आ गया u स्केयर साइन स्केयर अल्फा बाय 2g। तो ये आ गया u स्केयर साइन स्केयर अल्फा बाय 2g। तो ये अपने को मैक्सीमम हाइट अटेंड, ये याद रखना फॉर्मूला u स्केयर साइन स्केयर अल्फा अपॉन 2g। तो 3 फॉर्मूले मेन तो 3 फॉर्मूले, टाइम ऑफ लाइट, एक हॉरिजॉन्टल रेंज, एक ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड। 3 ये करने याद, एक होर भी याद करना कि मैक्सीमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होती है। मेन 4 फॉर्मूले ने ते बाकी एक आ इक्वेशन सी, एक एक्स वाली इक्वेशन 5 4 ते 2 6 फॉर्मूले मेन यूज होंगे अगे। ये प्रूफ तो करवाए गए, वैसे प्रूफ है भी इंपॉर्टेंट। बाई चांस ये फॉर्मूले भुल जाओ तो तुहानूं लग जाएगा पता किवें है, तो तुसीं चैक कर सकते हो। एक तो ये इदां कड्ढे ने जी, एक तरीका होर है कड्ढण दा, वो किवें आपां वर्टेक्स कड्ढिया सी पिछड़, मैं रब नहीं कीता सी पहला, वो भी कंसैप्ट दे लो। वैसे वो तो क्वेश्चन कंप्लीट है, सारा आर्टिकल कंप्लीट अपना। अगे भी देख लो कि आपां ये वर्टेक्स कड्ढिया सी, ये वर्टेक्स कड्ढिया सी आपां ने u स्केयर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय जी, दूजा सीगा जी u स्केयर साइन स्केयर अल्फा बाय 2g। ये वर्टेक्स कड्ढिया सी आपां वाला। इत्थों देख के भी आपां कुछ आइडिया लगा सकते हैं। u स्केयर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय जी हैगा, दूजा है u स्केयर साइन स्केयर अल्फा बाय 2g। इत्थों देख के भी आप कुछ आइडिया ला सकते हैं। ये कोआर्डिनेट्स ने,
तो ये x हो गया, आह y हो गया। तो गौर नाल देखो ये y है, y मतलब कि ये की है अपने को ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड है, ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड आही सी अपने को। तो ये की है ये x आ, x इदा होंदा y इदा होंदा कोआर्डिनेट दे विच। जिवें आपां 2,3 ड्रॉ किया तो 2 इधर होगा 3 इधर होगा, जाए 3 इधर पा लो, तो ये x हो गया अपने को। ये हाफ आ x, और डबल कर दी हॉरिजॉन्टल रेंज बन जाएगी, ये डबल करोगे ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी। डबल मतलब 2u² sin अल्फा cos अल्फा बाय जी, ये sin 2 अल्फा बन गया, ये वही आ गई हॉरिजॉन्टल रेंज। चलो ये कंसैप्ट है जी, ये देख लियो। ये पर बेस न्यूमेरिकल आप नैक्सट लैक्चर में करांगे। कोई प्रॉब्लम हुई तो पुछ लियो जी। थैंक यू।